Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ। प्रोग्राम है आत्मदर्शन और आज भी हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए एक बार फिर से आ चुकी हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM में राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्री मद भक्ति विनायक नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। जिंदगी में हर इंसान अपने धर्म को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि लोग उसको उसके धर्म के नाम से या फिर जो भी चीज़ है, यानी धर्म से जुड़ी कई सारी चीज़ें जिनको जोड़कर वो अपनी ज़िंदगी जीता है। लेकिन आज आपसे जानना चाहेंगे, हर इंसान को घर से कुछ ना कुछ संस्कार मिलते हैं। कई संस्कार हमें हमारा देश देता है, कई संस्कार हमारा धर्म देता है और कई सारे संस्कार हमारा परिवार हमें देता है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि संस्कार आखिर हैं क्या? जी जी शादाब भाई, संस्कार एक काफ़ी मतलब परिपक्व शब्द है, मतलब जैसे पका हुआ है। तो पहले क्या होता है कि हम तो एक संस्कार एक जनरल लेमैन्स टर्म है कि जो जनरल लोग बोलते हैं जी। तो वो बोलेंगे हमारे कुल का संस्कार है, हमारे देश का है, हमारा जो हम जिस कास्ट के हैं उसका संस्कार है। हम वैश्य हैं तो वैश्यों का संस्कार है, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, उसका संस्कार बोलते हैं। किंतु संस्कार ये बनता कैसे है? जैसे पहले अगर हम कुछ पायस डीड्स करते हैं, अच्छी कोई सुकृति करते हैं, हाँ जी, तो धीरे धीरे या तो हम दुष्कृति करते हैं, कोई बुरा कार्य करते हैं तो उसके बैड इम्प्रेशंस आ जाते हैं। तो संस्कार मीन्स इम्प्रेशंस जी। तो पहले क्या होता है कि जैसे हम बुरे कोई कार्य करते हैं, जैसे मान लो टेररिस्ट है या अन्य कोई व्यक्ति हैं जी, तो वो बुरे कार्य करते हैं, किसी को धोखा देना चाहते हैं, मारना चाहते हैं या फिर कोई और अन्य बुरा कार्य, चोरी करना चाहते हैं या फिर कोई अपहरण करना चाहते हैं। तो ये सारे पाप हैं, ये वेदों में वर्जित किए गए हैं। इसको डोंट्स में माना जाता है कि डोंट डू दिस, लेकिन वो लोग उसको करते हैं तो उनके ये सब रजिस्टर हो जाते हैं हाँ, मन में, चित्त में। तो मन और चित्त इसको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, जिसको कार्मिक अकाउंट भी कहा जाता है। अकाउंट कहा जाता है। तो इसके इम्प्रेशंस बन जाते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो इसमें प्रिंटिंग में ब्लैक प्लॉट्स जैसे करके होते हैं। तो ऐसे ये हमारे हृदय में, चित्त में और हमारे मन में ये बुरे इम्प्रेशंस पड़ जाते हैं। तो अब क्या है, अगर हम अच्छे कार्य करेंगे, जैसे हम भगवान संबंधित कुछ अच्छे संतों के संबंधित या कुछ वृंदावन धाम में, या फिर कुछ हम ज्ञात करते हैं, कुछ अज्ञात करते हैं। जैसे कुछ हम नोइंगली करते हैं, कुछ अननोइंगली करते हैं। जैसे कुछ तो हमें पता है, हम किसी साधु की सेवा, जैसे सर्दी पड़ रही है, कोई साधु को जाके कंबल दे दिया, कोई भूखा है उसको हमने खिला दिया, या फिर हमने पानी पिला दिया, प्याऊ लगवा दी। तो ऐसे करके जो कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं, सुकृति जो कहते हैं सुकृति, तो सुकृति के भी अच्छे इंप्रेशंस हो जाते हैं हमारे मन पे और चित्त पे। तो धीरे धीरे क्या होता है, या फिर हमने किसी भगवान संबंधित और वैष्णव संबंधित किया कि जैसे किसी मंदिर में, वृंदावन में गए, उसकी परिक्रमा कर ली, वहाँ पे चरणामृत पी लिया, या फिर कोई और कार्य कर दिया। जैसे एक चूहा था, तो चूहा एक बार मंदिर में आया और उसने ना घी की सुगंध आई, दीपक जल रहा था, तो घी की सुगंध से उसमें घुस गया दीपक में और उसमें घी पीने लगा। तो उसके छटपट ऐसे इधर उधर हिलने से घी की बत्ती ऊपर हो गई। तो उसका ये संस्कार बन गया कि उसने भगवान को दीप दान किया जी। तो भगवान ने ये चीज़ ग्रहण कर ली और अगले जन्म में चूहा को एक अच्छे मनुष्य योनि प्राप्त हुई। तो इसलिए ये है अज्ञात सुकृति, मीन्स अननोइंगली चूहे ने अननोइंगली किया और उसका ये कार्य सिद्ध हो गया। तो इसलिए इस चीज़ को हम मन में लेते हैं, तो ये अच्छा कार्य धीरे धीरे इम्प्रिंट्स बन जाते हैं, संस्कार बन जाते हैं। तो ये इम्प्रेशंस बन जाते हैं। फिर यही इम्प्रेशंस जब धीरे धीरे हर जन्म में हम थोड़ी सी सुकृति करेंगे, फिर थोड़ी सी करेंगे हर जन्म में, तो जब पाइल अप हो जाती है, कलेक्ट अप हो जाती है, तब ये बन जाता है हमारा स्वभाव। बिल्कुल। तो स्वभाव मीन्स कि नेचुरली हम स्पॉन्टेनियसली वैसा करेंगे। जैसे कोई अगर पूर्व जन्म में अगर कोई एथलीट है तो उसने एथलीट का, उसको रनिंग की बहुत प्रैक्टिस है, तो अगले जन्म में ऑटोमेटिकली वो करेगा। तो ये इसका स्वभाव बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग
पहले है सुकृति, फिर है संस्कार, फिर है स्वभाव जी। तो इसमें ऐसा है कि जैसे कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव हैं तो वो लोग पहले केवल सुकृति इकट्ठी करते हैं, कुछ सेवा करेंगे उससे सुकृति हो जाएगी जी। फिर मध्यम अधिकारी वैष्णव हैं तो वो उनके इम्प्रिंट्स बन जाते हैं, संस्कार बन जाते हैं। और जो उत्तम अधिकारी वैष्णव हैं तो वो उनके ये स्वभाव हो जाता है, नेचुरली वो ऐसा करते हैं। जैसे मध्यम अधिकारी वैष्णव हैं तो वो एक कुत्ता, बैल, ब्राह्मण और चांडाल सबको समान भाव से देखते हैं। वो ये नहीं सोचेंगे कि अरे ये तो बड़ा निकृष्ट है, ये बड़ा उत्कृष्ट है, ऊंचा नीचा, ऐसा कोई विचार यानी नहीं। कोई सी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में वो अपने आप को सम भाव से रहेंगे। उनकी दृष्टि सम है। वो किसी को भी, वो अगर एक कोई निकृष्ट प्राणी है उसको भी सोचेंगे ये तो भगवान का अंश है, तो भगवान की सेवा कर रहा है, तो ये सोच के उसको देखेंगे। और जो निम्न कोटि का वैष्णव है, जो कनिष्ठ वैष्णव है, वो सोचेगा कि ये तो भेदभाव रखेगा। लेकिन मध्यम वाला जो है वो उसके अंदर तारतम्य देखेगा कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसको कैसे करना चाहिए, इसका विचार करेगा। तो इस तरह से अलग अलग ग्रेडेशन हैं। तो इन संस्कारों की वजह से ही हम लोग आगे आगे अपने कार्य करते हैं। कहते हैं ना, धीरे धीरे क्या होता है, अच्छे संस्कारों के तो पूर्व जन्म के बुरे बुरे मिटने शुरू हो जाएंगे और अच्छे अच्छे उस पर ओवरलैपिंग हो जाएगी। बिल्कुल। तो अच्छे संस्कार हमको धीरे धीरे क्या होता है कि भक्ति में, भगवान के भजन में श्रद्धा पैदा कर देते हैं। हमें कुछ भगवान की कथा सुनने में रुचि आएगी। चाहे हम किसी भी उसके हों, कास्ट एंड क्रीड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा सबकी कॉमन है और सब एक कॉमन जैव धर्म का पालन कर रहे हैं। ये नहीं कि हम केवल अपना हिंदू और ये सिख और ऐसे करके सोचें कि हम ये हैं तो हमें यही पालन करना है, ऐसा नहीं है जी। तो हमें केवल एक आत्म धर्म है उसका पालन करना चाहिए और इसी के विषय में अग्रसर होना चाहिए। अब तक हमने जाना संस्कृति, सुकृति और संस्कार स्वभाव हैं क्या। आखिर इंसान के संस्कार ही उसकी आने वाली जिंदगी को बनाते हैं और पिछले जन्म के जो संस्कार होते हैं उसके हिसाब से ही हमें जिंदगी में हमारे कार्य होते हैं। तो क्यों ना अपने संस्कारों को और बेहतर किया जाए। करेंगे रागलेखा दासी जी से और भी कई सारे सवालों के जवाब, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन अगर आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी कोई राय देना चाहते हैं, हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। सुनते रहिए कार्यक्रम आत्मदर्शन। मैं हूँ शादाब आपके साथ। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवाई, बाल अवस्था खेल गवाई। जब जोबन तब मान घना रे, जब जोबन तब मान घना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो। अजहु न गई मन की तृष्णा रे, अजहु न गई मन की तृष्णा रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे।
कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, पार उतर गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवाई, बाल अवस्था खेल गवाई, जब जोबन तब मान घना रे, जब जोबन तब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। जिंदगी में जो संस्कार हमारे होते हैं वो हमारी जिंदगी को बनाते हैं और हमें आने वाले अगले जन्म में अगर ये बात कही जाती है तो हमारे संस्कारों के हिसाब से ही हमें आने वाली जिंदगी मिलती है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। कहा जाता है धर्म जो है वो तो दुनिया में आकर बना है, लेकिन हम सबका पहला धर्म है मानवता, यानी हम एक दूसरे की मदद करें, कभी भी किसी को हानि ना पहुंचाएं। सब जीव जंतु एक समान है, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि हम धर्मों से या फिर रूप रंग से या फिर चेहरे के हिसाब से अलग भले ही हों, लेकिन हम सबकी आत्मा का जो गुण है वो सब एक ही है। जी। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर धर्म है क्या? जी शादाब भाई, धर्म की बहुत सी परिभाषाएं हैं, सब अलग अलग हिसाब से धर्म को कैलकुलेट करते हैं और इसको डेफिनेशन देते हैं। जी। हमारा शरीर का धर्म है, मन का धर्म है और आत्मा का धर्म है, अलग अलग धर्म है। और हमारा देह धर्म है, वैदिक धर्म है और कुल धर्म है, देश का धर्म है, अलग अलग प्रकार के धर्म है, सब अलग अलग हिसाब से अपना कार्य करें। और फिर हमारे वर्ण आश्रम धर्म है, अलग अलग वर्ण, 4 प्रकार के वर्ण हैं और 4 प्रकार के आश्रम हैं। जी। तो 4 प्रकार के वर्ण हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, और आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जी। तो इन धर्मों का हम आबद्ध होकर हम अपना अपना पालन कर रहे हैं। फिर देश धर्म में हम बोलेंगे ओ मैं इंडिया का निवासी हूँ, मैं अमेरिका का नहीं हूँ, मैं चाइना का रहने वाला हूँ, मैं रशिया का रहने वाला हूँ, तो मैं उस कंट्री का देश, वेशभूषा, उनका खान पान और मैं वैसा ही करूँगा जैसे उस देश में होता है। तो हम ऐसा अपना बना लेते हैं। ये रिलीजियो पॉलिटिकल हमने सेग्रीगेशन, सेक्टेरियन कर लिया अपने आप को, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमने जो मैप्स हैं ये हमने बनाए, है ना। तो कोई भगवान ने तो बना के नहीं भेजा, उन्होंने तो सबको एक समान ही, उन्होंने तो पृथ्वी बस दे दिया, पृथ्वी पे आकर हम लोग सब रह सकते हैं हम उसमें। तो इसलिए जो है, और मन का धर्म है, मन बड़ा चंचल है,
तो मन कभी संकल्प करता है, विकल्प करता है, और मन अपने हिसाब से चलता है, मनमानी करता है मन। जी, कुछ भी करता रहता है, कुछ भी करता रहता है, और उसके लिए कोई कंट्रोल नहीं है मन पे। तो मन के हिसाब से भी हम नहीं चल सकते। तो मन ऐसा ही है जैसे कोई एक उच्च श्रृंखल नौकर है, तो वो बड़े अपने मालिक अगर सो रहा है तो नौकर क्या करेगा, अपने गांव वालों को बुलाएगा, खूब पार्टी करेगा, घी पिएगा, खूब खाएगा पिएगा, और गांव वालों को भी खिलाएगा। लेकिन अगर मालिक जग जाता है तो वो कहेगा, अरे भाई तू क्या कर रहा है, तू मेरा इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है। तो उसी वक्त फिर वो चेतना उसको आ जाएगी। तो इसलिए मन हमारा परम मित्र भी है और परम शत्रु भी है। तो अगर हम मन के साथ, अगर हम मन के हिसाब से चलेंगे तो वो हमारा शत्रु है, लेकिन अपने हिसाब से उसको चलाएंगे तो वो हमारा परम मित्र है। जी। तो इसलिए हमारे को क्या करना चाहिए कि आत्मधर्म जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ है, सेफ प्लेटफॉर्म है। तो आत्मा का धर्म हमें पालन करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है 1st कैंटर के 2nd चैप्टर में कि सवय पुंसा परो धर्म यतो भक्तिरत्योक्षज अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। कि सारे सवय पुंसा मीन्स मनुष्य, मनुष्य मात्र का जो परम धर्म है। तो अब हम अलग अलग धर्म की बातें करें, अब हम परम धर्म की बात करें। परम धर्म जो टॉप मोस्ट धर्म सबके लिए है, सारे मनुष्य के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन और वर्ण आश्रम कुछ भी। तो वो है यतो भक्तिर अध्योक्षज, जो अध्योक्षज हैं उनकी भक्ति करना। और कैसी भक्ति करनी है, अहेतु की अप्रतिहता, कोई हेतु ना हो कि भगवान मैंने तुम्हारा ये नाम ले रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, इसके बदले में तुम मेरे काम कर देना। बाटर बनियागिरी नहीं करनी, कि चाराना ले चाराने की इमली दे तराजू में तोल के, ऐसे नहीं। जी। तो हम कुछ उनका करेंगे, उसके बदले में उनसे कुछ कहें चाहेंगे, ये हमें नहीं करना है। अहेतु की अप्रतिहता, उसमें व्यवधान ना हो। जैसे भक्ति करेंगे, ये नहीं कि ओ आज किया 10 दिन बाद फिर सोच लिया, बीच में 10 दिन भूल गए, ऐसा नहीं। 1 महीने बाद फिर याद आ गया, फिर कर लिया। तो प्रतिदिन हमें, जैसे कि एक मधु है, शहद है, उसको जार से ऐसे नीचे जमीन में डालते हैं तो एक धार बन जाती है, तो ब्रेक नहीं होती है। ठीक है, ऐसे ही हमारे को इंसेसेंटली कंटिन्यूअसली ये भक्ति करनी चाहिए प्रतिदिन, और जो हमारा नियम है उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो जब हम ऐसी भक्ति करते हैं तो हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तो अभी हम जब शरीर और मन का धर्म पालन कर रहे थे तो आत्मा प्रसन्न नहीं थी। अब हमें, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, और अगर हम आत्मा ही प्रसन्न हो जाएगी तो फिर बाकी बॉडी, शरीर और मन तो अपने आप ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए ये परम धर्म है, इस परम धर्म का हमें पालन करना चाहिए और इसी के हिसाब से हमें चलना चाहिए। इसलिए वेदों में और श्रीमद् भागवतम में जो भगवान की लीलाएं आदि हैं उनको सुन के, पढ़ के, भगवत गीता में क्या कहा गया है, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए, उसके द्वारा हम सबको उपदेश दे रहे हैं, उन सबको पालन करें। और ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं ऑफ लाइफ, तो इनको पालन करने से हमारा सब कुछ मंगलमय होगा। लेकिन रागलेखा दासी जी, देखा जाता है आज के वक्त में लोगों ने धर्म को, जैसा कि आपने कहा, कि एक बनिए की दुकान बना रखी है कि आप मेरे साथ भगवान ऐसा करो, मैं आपको इतना चढ़ावा दूंगा, आप मेरा भला करो। एक तरफ धर्म को ये भी देखा जाता है कि हर किसी ने अलग अलग उसको विभाजित कर रखा है। हर इंसान अपने आराध्य देव को अपने तरीके से मान रहा है। फिर चाहे हम सिख की बात करें, चाहे मुसलमानों की बात करें, फिर चाहे हम हिंदुओं की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल हम अपने, जो आपने कहा कि परम धर्म यानी मानवता जो धर्म है, कहीं ना कहीं हम उससे पीछे हटते चले जा रहे हैं। यानी हम धर्म के पीछे एक दूसरे को मारते हैं, लड़ते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या कोई भी धर्म किसी को यह अलाउ करता है कि वो दूसरे धर्म के या दूसरे की किसी की भी भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता, क्योंकि धर्म अगर हम पालन कर रहे हैं तो हम राइट पाथ पे जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग ऑन ए रॉन्ग पाथ। तो अगर वो कोई जो धर्म रॉन्ग पाथ पे ले जा रहा है, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है जी। और फिर दूसरा ये है कि मानवता जब भी होगी जब हम परोपकार करेंगे। जैसे एक वृक्ष है तो उसको कोई काटे, उसकी डाली काट ले, उसको पत्थर मारे और उसको कुछ भी पानी ना दे, कुछ भी करे, लेकिन फिर भी वृक्ष फल देता रहता है, परोपकार करता रहता है और छाया देता रहता है। और उसके लिए कोई भी कुछ उसको कर ले, लेकिन वो उसके लिए प्रतिशोध नहीं करता है। तो ऐसे ही हम परोपकारी वृक्ष के जैसे, जो यदि कोई हमारा कुछ बुरा भी कर रहा है तो भी हम उसको कल्याण की ही भावना रखें, और ये नहीं कि हम उससे बदला लेंगे या फिर उसका बुरा सोचें या ऐसे। तो धर्म कभी भी अलाउ नहीं करता। तो कहते हैं सबसे बड़ा परोपकार मानवता क्या है?
मानवता ये नहीं है कि हम भूखों को खाना दें और प्याऊ खुलवाएं और धर्मशाला खुलवाएं, कुआं बावड़ी खुलवाएं या अन्य अन्य और कार्य करें जो कि सो कॉल्ड परोपकार हैं। लेकिन सबसे बड़ा परोपकार है जब हम शरीर मन के परोपकार से हट के आत्मा का करें। आत्मा का परोपकार किसी करें, एक कोई बहिर्मुख जीव है, कोई भगवान से उल्टे जा रहा है, दूसरी दिशा में, पश्चिम दिशा में लाना, उसको सही भगवान के उन्मुख करना, ये सबसे बड़ा परोपकार है। इससे ऊपर का और कोई परोपकार नहीं है जी। तो मतलब टॉप मोस्ट जो मानवता यही है कि हम किसी भी व्यक्ति को मिले उसको ऐसा हम उसके लिए फूड फॉर सोल दें जिससे कि उसको आगे बढ़ने में सहायता हो। और अगर हम केवल शरीर पे, अगर हमने खाना दिया अगले दिन मल बन के निकल जाएगा, कपड़ा दिया एक सीजन के बाद बेकार हो जाएगा, हाँ, प्याऊ लगाए पानी थोड़ी देर बाद फिर प्यास लगाएगी, तो और अन्य जो कार्य करेंगे सब क्षणिक हैं, क्षण भंगुर हैं और वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये वाला परमानेंट है तो ये कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए अगर हम इस कार्य के लिए बढ़ेंगे तो ये हमारे लिए, इससे सारी मानव जाति का ही मंगल नहीं होता, भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरे जीवों की सेवा कर रहे हैं। तो ये है वास्तविक सेवा जी। और टेम्परेरी सेवाओं के पीछे हम नहीं जाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। जीवन में कहा जाता है धर्म को ही मानना चाहिए, धर्म के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन असल में धर्म है क्या, यही जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। करेंगे उनसे और भी कई सारी बातें, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव। राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे, 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 राधे गोविंदा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। इंसान के जो कर्म हैं वही उसका जीवन की दिशा निर्देश तैयार करते हैं। इंसान का जो धर्म है वो इंसान को ये सिखाता है कि मानवता के साथ, मानवता को अपनाते हुए, लेकिन अपनी आत्मा को किस तरह से परोपकार करना है, अपनी आत्मा को किस तरह से प्रभु भक्ति में लगाना है, ये भी धर्म है। रागलेखा दासी जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जान रहे हैं हम उनसे कुछ सवालों के जवाब। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 FM में। हरे कृष्णा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर चुके हैं कि संस्कार क्या है, धर्म क्या है, और आपने कहा कि सबसे बड़ा धर्म है कि हम अपनी आत्मा को परोपकार करें जी। आपसे जानना चाहेंगे, आपने ये भी कहा कि अगर हम खाना खाते हैं तो वो अगले दिन मल बनकर निकल जाता है, कोई कपड़े अगर हम पहनते हैं तो वो एक सीजन के बाद नहीं पहन सकते। ये तो बात हो गई, हम कहीं ना कहीं अपने आत्मा का परोपकार कर रहे हैं, आत्मा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ईश्वर भक्ति में लगा रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में देखा जाता है जब मानवता की बात आती है तो इंसान ये सोचता है कि एक मानव से दूसरे मानव का रिश्ता, यानी हम अपने मानव जाति के लिए कुछ अच्छा करें। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं कहा जाता है ईश्वर का ही अंश है। फिर चाहे वो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, पानी है, जमीन है, कुछ भी है, हम सभी लोग
कहीं ना कहीं मानव का तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों का बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। आजकल आप देखिए कि जानवरों को अपने खाने के लिए मार दिया जाता है, अपने मज़े के लिए उनको गुलाम बनाकर घर में रखा जाता है। घर में अगर धूप नहीं आ रही तो पेड़ को काट दिया जाता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि मानवता सिर्फ मानव तक ही सीमित है या ये इन चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं लागू होती है? जी जी, मानवता का अर्थ है कि हम केवल मानव मनुष्यों पे ही दया ना करें और अन्य अन्य पेड़ पौधे कीट पतंग पशु पक्षी सब पे दया है का भाव है जी। तो इसलिए बोलते हैं कि हमारे उसमें एक बताया जाता है कि कृष्णेर संसार कर छाड़ी अनाचार जीवे दया नामे रुचि सर्वशास्त्र सार, कि कृष्ण का संसार करो। जिसको कृष्ण मतलब भगवान जी। तो अगर जिसको भी हम मिले जा रहे देखे तारे करो कृष्ण उपदेश, जिसको भी हम मिले उसको बोले कि अरे भैया तुम भी भगवान का थोड़ा भजन कर लिया करो। तो ये बात उनको बोले। भाई आजकल हम लोग क्या बोलते हैं हाय, तो मतलब हाय 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 ही होती रहती है। जी, जी। तो हम इसकी जगह हरे कृष्णा बोलें या कोई भगवान का नाम लें, राधे राधे हरे कृष्णा हरि बोल, तो उससे क्या होगा कि वो भी बोलेगा हम भी बोलेंगे, इससे हमारे पाप कट जाएंगे। जी जी। तो ये करें। और फिर कृष्ण रे संसार का छाड़ी अनाचार। अनाचार मीन्स नो अल्कोहल, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, ये है अनाचार। इसको छोड़ देंगे। पर आप बोलेंगे ये बड़ा कठिन है आजकल की सोसाइटी में रहकर और ऐसे पालन करना। तो जीवे दया, जीवे मतलब टू ऑल द क्रीचर्स, जलचर नभचर थलचर, सब क्रीचर्स के ऊपर दया करें। ये नहीं कि हमें सिर्फ मानव का ही ध्यान मानव मछली खाना शुरू कर दें, मछली को मार दें, चिड़िया को मार के उसका मांस पका के खा लें। तो ये सारी चीज़ों से हमारा क्रूएलिटी, ये दया का भाव चला जाए ना। तो इसलिए हम उनके प्रति दयावान रहें, उनके लिए जो उपयुक्त हम कर सकते हैं हम करें। लेकिन मनुष्यों के लिए इसलिए है क्योंकि मनुष्य में एक कॉन्शियसनेस है, चेतनता है, वो सही और गलत का अंतर पहचान सकता है और उसको एक स्पेशलाइज्ड एक थिंकिंग पावर, एक वो दिया गया, लेवल दिया गया जो कि पशु और कीट पतंग में नहीं है। तो इसलिए उसके लिए एक स्पेशल एक उसको कैटेगरी में डाला गया और 84 लाख योनियों के बाद केवल एक मानव जीवन मिला है। तो इसलिए वो स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है। जैसे आप कोई क्लोन बनाते हैं, कुछ करते हैं, स्पेशलाइज वर्क करते हैं। तो ये मनुष्य जीवन एक स्पेशल एक डिजाइंड बॉडी है भगवान के द्वारा। तो इससे स्पेशल पर्पस सॉल्व करना है, इसको वेस्ट नहीं कर सकते हम। पशुवत कार्य में ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, इसमें हम वेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए एक स्पेशल कार्य है, वो है भगवान कहते हैं मुझे जानो जी। मेरे जानने के लिए मैं तुम्हें इतना सुंदर, इतनी बुद्धि दे रहा हूँ, इतना सर्वांग सुंदर, सब कुछ सुंदर है, फिर भी हम उनको नहीं प्रयास कर रहे हैं जी। तो इसलिए ये बहुत बड़ा हुआ है। और दूसरा एक बताया जाता है, एक है सनातन धर्म। जैसे प्राय आता है कि सनातन धर्म मंदिर हैं या कुछ हैं, तो सनातन धर्म का अर्थ है कि जीवात्मा सनातन है, भगवान सनातन है। सनातन मीन्स इटर्नल, जो भूत भविष्य वर्तमान में ऑलवेज रहेंगे जी। कभी पैरिश नहीं होंगे। तो भगवान कभी पैरिश नहीं होते और जीवात्मा जो है हमारी आत्मा सोल, वो कभी पैरिश नहीं होती। इन दोनों के बीच में जो धर्म है वो है सनातन धर्म जी। तो ये है एक्चुअल परिभाषा सनातन धर्म की। और हम सनातन धर्म बोलते हैं, ओ ये सनातन धर्म मंदिर है, इसमें ये हो रहा है, इसकी उपासना करें, उसकी उपासना करें, पर वास्तविक में वो इटर्नल होना चाहिए। तो इसलिए हम जब इटर्नल उससे करेंगे तब ये मानवता, अगर हम भगवान का भजन करते तो मानवता ऑटोमेटिकली हृदय में आएगी विदाउट एनी एफर्ट्स। तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली सबके पीछे सौहार्द रहेगा और वो भगवान का प्रसाद भोग लगा के भगवान के प्रसाद को वितरण कर सकता है। तो ये अगर उसको कहीं भंडारा करना है तो भगवान के प्रसाद को वितरण करे जी। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, मैंने कई बार देखा है और ये बात सुनने में भी आई है कि जब तक हम मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे किसी भी अपने देवता के जो भी हमारे इष्ट होते हैं उनके साथ रहते हैं, उस टाइम मन बहुत ज़्यादा जो होता है बहुत भावुक होता है, हम अच्छे बुरे का सोच पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम वहाँ से बाहर हटते हैं, निकलते हैं, तो हमारे फिर से वही मानवता की जो एक प्रवृत्ति है, कुछ ना कुछ गलत सोचने का, लोगों को दुख देने का। आपसे जानना चाहेंगे कि भगवान के पास हम मंदिर में जाकर रहें या मस्जिद में जाकर रहें, किसी भी तरह से ऊपर वाले से जुड़े, क्या उसके बाहर आने के बाद भी हम वहाँ से जब हट गए उस धर्म स्थल से, तो अब हम किस तरह से अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से अपने मन को ईश्वर के साथ लगा सकते हैं, ताकि हम फिर चाहे मंदिर में रहें या मस्जिद में रहें या गुरुद्वारे में रहें, लेकिन वहाँ से वापस आने के बाद भी हमारे मन में गलत विचार बिल्कुल रहे हमारा भगवान के साथ। जी बिल्कुल, जानना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका शादाब भाई। तो इसमें यही है कि जब हम वहाँ होते हैं, वहाँ का एक ऑरा है जो हमें पीस ऑफ माइंड देता है, वहाँ तक ठीक रहते हैं। लेकिन वो जो है भगवान अपने नाम के द्वारा बाहर है जी।
तो अगर हम बाहर आके घर में, बाहर वर्क में, कहीं पे भी उनका नाम करेंगे तो वो सारी पावर्स हमको मिल जाएगी और वही पीस हमको मिल जाएगा जो हमें अंदर मिल रहा था। तो इसलिए भगवान अपने नामों के द्वारा बड़े शक्तिशाली पावरफुल नेम्स हैं और बड़े स्वीट नेम्स हैं। इनको अगर हम चैंट करते हैं बाहर आकर वहाँ से, तो हम इसके कांटेक्ट, भगवान के हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे और हमेशा आनंद के कांटेक्ट में रहेंगे, जो कि सुदुर्लभ है इस जगत में। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ। और ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें पता नहीं होते हैं। हम लोगों की भीड़ के पीछे भागते रहते हैं बिना किसी मकसद के। ऐसे ही आज कुछ सवालों के जवाब हमें दिए रागलेखा दासी जी ने। यानी संस्कार क्या है, धर्म क्या है और मानवता क्या है। रागलेखा दासी जी, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपनी पूरी टीम की तरफ से और सभी लिसनर्स की तरफ से कि आज आप रेडियो मानव रचना में आई, इस कार्यक्रम में आई और आपने इतने ढेर सारे सवालों का जवाब दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। दोस्तों, जिंदगी एक बार मिलती है, ये जीवन हमें एक बार मिलता है, लेकिन इस जीवन को हमें यूं ही व्यर्थ नहीं करना है सिर्फ सोकर, खाना खाकर या फिर दूसरों की बुराइयां करके। हमें इस जीवन को यादगार बनाना है ताकि हमारे संसार से जाने के बाद भी लोग हमारे नाम को याद रखें। इन्हीं बातों के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए आज से और अभी से। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।